नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे वाहन को लेकर के, जो सरकार और आरटीओ के द्वारा 4 नए नियम को चेंज किया गया है। चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे 3 पहिया हो। किसी भी प्रकार के रोड वाहन है, तो उसके लिए 4 नए नियम को बदलाव किया गया है। अगर आप इस 4 नियम को नहीं जानते हैं तो आपके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। अगर आप चालक हैं, ड्राइवर हैं, वाहन चालक हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी ज़रूरी सूचना है, जानकारी है कि 1 जनवरी 2026 से ये आपको लागू कर दिया जाएगा जो वाहन चालक हैं। क्योंकि ये नए ट्रैफिक नियम को लेकर के हर ड्राइवर को ये जानना ज़रूरी है। चाहे वो अपने पर्सनल यूज में रखते हैं गाड़ी या आप रोडवे में चलाते हैं, तो आप कमर्शियल रखे हैं चाहे प्राइवेट नंबर रखे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 4 नए नियम बदला जा रहा है चालान को लेकर, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, वाहन जब्ती को लेकर, है साइलेंसर को लेकर, उसके बाद बात करें तो आवाज को लेकर, हॉर्न की आवाज को लेकर, इनकी सजा क्या है, इनकी जुर्माना क्या है, HSRP नंबर प्लेट को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, दोपहियों के लिए कुछ अलग सा और नियम लागू किया गया है। ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप कोई भी दुर्घटना से पहले आप उस चीज को जान सके जो नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो डाला जाता है, जो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि 1 जनवरी, इसमें लिखा गया है नोटिस के माध्यम से कि 1 जनवरी 2026 के बाद वाहन चालक को वाहन चलाना आसान नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? सरकार और आरटीओ के द्वारा कई नए नियम लागू किए गए हैं जो सीधा असर करने जा रहा है आप लोगों के ऊपर। समझ गए कि नहीं? तो ध्यान से आप लोगों को सुनना है, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चालक हैं। समझ गए कि नहीं? फर्स्ट में कह रहा है कि चालान को लेकर क्या नियम है, बढ़ा है या घटा है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर और वाहन जब्ती को लेकर। चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे कमर्शियल हो, सब पर नियम लागू करेगा। फर्स्ट नियम में कह रहे हैं कि वाहन मॉडिफिकेशन से जुड़ा सख्त नियम क्या नहीं करना है। बिना आरटीओ के अनुमति के आपको क्या नहीं करना है। इसमें जो लिखा है वाहन मॉडिफिकेशन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गाड़ी को, वाहन को क्या करते हैं, बहुत मॉडिफाई करा देते हैं। उसमें अनेकों प्रकार के अलग से कुछ उसमें लगवा देते हैं, बम्फर बम्फर टाइप के लाइट वगैरह, कुछ बाहर से ऐसा कुछ दिखने लायक बना देते हैं जो कुछ अलग दिखाई दे। तो ज्यादा मॉडिफाई अगर आप करते हैं, जो कंपनी से निकला गाड़ी है और आप चला रहे हैं, उसमें अगर मॉडिफाई करते हैं, कुछ ज्यादा नियम लगा देते हैं, कुछ नए चेंजिंग कर देते हैं, तो उस पर जुर्माना लगेगा और सजा होगा। ये आरटीओ का कहना है। बिना आरटीओ के अनुमति के आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है हम बताते हैं आपको। कह रहा है कि साइलेंसर को बदलना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी के, वाहन को क्या करते हैं, साइलेंसर को बदल देते हैं बिना पूछे, बिना आरटीओ के अनुमति के, जो ज्यादा साउंड इफेक्ट करता है, जो ज्यादा साउंड करता है। जैसे देखिएगा, कोई कोई देखिएगा बुलेट गाड़ी है, उसमें किसी किसी का साइलेंसर जो कंपनी लगा के देती है वो शांत होता है, और उस शांत के वजह से बहुत सारे लोग हैं कि बुलेट का साइलेंसर बदल देते हैं जिसमें से ज्यादा आवाज निकले, ज्यादा मतलब साउंड इफेक्ट डाले। तो ऐसे आप अगर करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या जुर्माना है आपको मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, फुल फुल वॉच कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है 1 जनवरी आने में। अगर 1 जनवरी से पहले अगर आप नहीं सुधार करते हैं तो 1 जनवरी से आपको कहीं ना कहीं चालान कटेगा, कहीं ना कहीं गाड़ी फंसेगा, गाड़ी जब्त होगा। इसलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि तेज हॉर्न लगाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी लिमिट से ज्यादा हॉर्न को साउंड वाले लगा लेते हैं, जिसके से क्या हो, ज्यादा साउंड करे, ज्यादा मतलब वॉल्यूम हो। तो ये भी आपको नहीं लगाना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सरकारी हॉर्न का नियम क्या है, कितना आवाज होना चाहिए हॉर्न का। आपको एक्स्ट्रा हॉर्न लगा लेने से भी घटना
ज्यादा मतलब घटता है, दुर्घटना भी हो सकता है। और इस नियम के खिलाफ है आरटीओ और सरकार, क्योंकि आप ज्यादा हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, ज्यादा साउंड वाले हॉर्न। तो इसमें नियम में क्या कह रहा है कि अगर ज्यादा आवाज वाला साउंड सिस्टम लगाए हैं, गाड़ी का अगर रंग बदलते हैं, तो इसमें सारा सिस्टम आपको मतलब चालान कटने पर मजबूर करेगा। और क्या नया नियम किया गया है, पहला नियम है, तो नियम में बदलाव क्या किया गया है, इस चीज को सुन लीजिए। कह रहा है कि नया नियम क्या कहता है। नया नियम ये कहता है कि अगर साइलेंसर अगर आप बदल देते हैं, हॉर्न की आवाज बदल देते हैं, और 80 डेसिबल से अगर ज्यादा बजता है, हॉर्न की आवाज अगर 80 डेसिबल से ज्यादा अगर बजता है, तो आप पर चालान कटेगा। कार में अगर तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहे हैं तो भी अपराध है, इस पे भी सजा होगा, इस पे भी चालान कटेगा। और ये चालान है आपका कि 10,000 का चालान कटेगा, और साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपको सीज कर दी जाएगी। आ गई बात समझ में। अगर आपकी वाहन का हॉर्न जो है 80 डेसिबल से ज्यादा अगर बजता है रोड में, और आप किसी भी कार में 4 पहिए में अगर अंदर गाना बजा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, और उसका म्यूजिक आवाज जो है ज्यादा है, तो आपको 10,000 की जुर्माना लगेगा। गाड़ी आपका नहीं रोका जाएगा। ये मत समझिए कि गाड़ी रोका जाएगा, या आप कहीं मार्केट से निकल गए तो आप सोचेंगे कि मेरा गाड़ी रुका नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस रोका नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, कैमरे के माध्यम से हो चुका है। अगर आप रोड में ज्यादा स्पीड चलाते हैं तो स्पीडोमीटर लगा चुका है, और इसके माध्यम से आपका चालान ऑटोमेटिक ऑनलाइन कट जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा, जो कैमरे के सुरक्षा में है। और चालान डायरेक्ट आपके घर पहुंच सकता है, और चालान आपको भरना पड़ेगा। तो ये पहले वाला जमाना खत्म हो चुका कि गाड़ी रोकवा करके चेक किया जाएगा। समझ गए कि नहीं, कि आपका हॉर्न कितना बज रहा है, आपका साइलेंसर कितना बज रहा है, आप गाना बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं, कितना स्पीड चला रहे हैं, ये सारा रूल नियम आप फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप बच नहीं सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 10,000 का जुर्माना भी लगेगा, और ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका सीज कर दिया जाएगा। समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं। नंबर प्लेट को लेकर, नंबर प्लेट में कह रहा है कि HSRP नंबर प्लेट लगवाएं। इसका फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। HSRP अगर नंबर प्लेट आप लगवाते हैं तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। फायदा ये होता है कि भूलवश अगर ऐसा ना हो आपके साथ, बट अगर होता है कि आपकी गाड़ी गुम हो गया, चोरी हो गया, तो आप गाड़ी को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। अगर आपके गाड़ी में HSRP नंबर प्लेट अगर लगा होगा, तो उसके जरिए आपके गाड़ी का इंजन नंबर उस पर आता है, उसके बाद चेसिस नंबर रहता है, वाहन की पूरी जानकारी उस पर रहता है, और उसके हिसाब से गाड़ी को ट्रैक किया जा सकता है कि गाड़ी कहाँ पर है। समझ गए कि नहीं। तो इसलिए सभी को लागू किया गया है कि HSRP नंबर प्लेट होना चाहिए। उसके बाद करें कि 1 जनवरी 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहन पर HSRP अनिवार्य है। जितने भी गाड़ी अभी नए बन रहे हैं, नए निकल रहे हैं, उसमें तो HSRP नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं, बट जो 1900 कर है, जो 2019 से पहले जो गाड़ी खरीदी गई है, उसमें भी HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए RTO ने क्या किया है, आदेश दिया है, गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। तो इस आदेश को आप पालन करें, इससे आपको बेनिफिट है, आपको फायदा है। अगर आपकी कहीं भी गाड़ी गुम हो जाती है और आप थाने में कंप्लेन दीजिएगा, तो गाड़ी थाने आपको ढूंढ करके ला करके ट्रैक करके पकड़ के दे सकती है। समझ गए कि नहीं। तो ये फायदा है। अब कह रहा है कि दोपहिया वाहनों के लिए क्या नया सेफ्टी नियम है। जैसे देखिए पहले की गाड़ी क्या थी, अनसेफ्टी थी, जिसमें देखिएगा कि पीछे अगर लेडीज बैठकर चल रही है, चला रही है, तो उसकी सारी दुपट्टा फंसने की चांसेस रहती थी, और फंस भी जाता था, और फंसने के कारण दुर्घटना कम से कम 35% ज्यादा होता था। करीब देखा जाए तो महीने में 35,000 से ज्यादा भी दुर्घटना होती थी। तो इस चीज को बदलने के लिए नए नियम में क्या किया गया है कि नए बाइक में पीछे सेफ्टी कवर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए आपको सेफ्टी कवर लगवा लेना चाहिए, जिससे आपकी सारी दुपट्टा, कपड़ा, कोई भी चीज गाड़ी या चेन में ना फंसे, और आप दुर्घटना से बच सके। अगले बात करते हैं जो फ्यूल को लेकर, यानी कि डीजल पेट्रोल को लेकर।
तो इसका देखिए डीजल और पेट्रोल का एक स्टिकर आता है, लोगो आता है, जिसके वजह से पहचाना जाता है कि गाड़ी जो चल रहा है ये पेट्रोल वाला है कि सीएनजी वाला है कि इलेक्ट्रिक है कि डीजल वाला है, समझ गए कि नहीं। उसका कलर क्या है ये भी लगवाना आपको अनिवार्य कर दिया गया। अगर नहीं लगवाते हैं तो इसके लिए एक बहुत बड़ा जुर्माना है। क्या जुर्माना है ये भी सुन लीजिए। फ्यूल सिस्टम को लेकर के कह रहा है कि अगर नीला स्टिकर लगवाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पर या सीएनजी पर चलने वाली है। अगर आपका स्टिकर ऑरेंज कलर का है तो ये दर्शाता है कि आपकी गाड़ी डीजल पर चलने वाली है और भारी वाहन है, जैसे बस, ट्रक, पिकअप वगैरह बड़े गाड़ियां हो सकती हैं, समझ गए कि नहीं। और ग्रे कलर का है तो इसका मतलब है कि आपका गाड़ी इलेक्ट्रिक वाहन है, बिजली पर चलने वाली है, समझ गए कि नहीं। तो इतने सारे नए नियम को चेंजिंग किया गया है। अगर आप स्टिकर नहीं लगवाते हैं, अगर पकड़े गए, आप पर नियम लागू किया गया, बताया गया कि भर लीजिए, तो पहले बार में अगर पकड़े गए तो 5,000 की जुर्माना है। अगर वो 5,000 अगर आप नहीं भरते हैं और दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो वो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन में रहता है। जैसे आपका नंबर मारेगा ऑनलाइन पर तो दिखाएगा कि ये आरटीओ ऑफिस में जाकर के चालान नहीं भरा है, इसलिए आपको दोबारा भरेगा, 10,000 का चालान काटेगा और आपको 10,000 भरना पड़ेगा। तो ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जानकारी अच्छा लगा हो तो अभी भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।